हेलो दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तापमान के पैमाने, स्केल्स ऑफ थर्मोमीटर्स या टेम्परेचर, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर या थर्मोमीटर कह सकते हैं इसको। अलग अलग जो तापमान मापने के पैमाने हैं वह डिसाइड किए गए। जैसे कहीं पर देखिएगा तो डिग्री सेल्सियस में मेजरमेंट होता है तापमान के, क्योंकि तापमान के एक ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन। उसके बाद जो मात्रक हैं वो सारे अन्य मात्रक हैं, जैसे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, रैंकाइन, ये सब इसके अन्य मात्रक। तो अलग अलग पैमाने पर तापमान को मापने के अलग अलग तरीके हैं। तो आज हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और आगे बढ़ते हैं। बात करना है हमें ताप के पैमाने के बारे में, स्केल्स ऑफ थर्मोमीटर के बारे में बात करना है हमें। तो ताप के पैमाने के लिए, तापमान के लिए जो तापमान हम लोग मेजर करते हैं उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स या कुछ सांकेतिक रूप तय किए गए हैं। उसमें सबसे पहला आता है आपका सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर और रैंकाइन। इन सब तापमान के इस पैमाने को या स्केल को इस्तेमाल किया जाता है तापमान को मापने के लिए। तो याद रखना है कौन कौन सा, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। याद रखिएगा केल्विन एसआई मात्रक है। केल्विन कैसा मात्रक है? तो एसआई मात्रक होता है ताप के मापने के लिए। और र्यूमर और रैंकाइन, इनका उपयोग जो है तापमान को मापने के लिए किया जाता है। और ताप के पैमाने जो हैं ये 5 पैमाने तय किए गए। तो ताप के 5 पैमाने जो तय किए गए हैं ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग जो ताप मापते हैं वो खासकर डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हैं, केल्विन में हम लोग मेजर नहीं करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर याद रखिएगा कि तापमान के 5 पैमाने होते हैं। अब यहाँ पर ताप पैमाने बनाने के लिए सबसे पहले तो बनाया कैसे जाएगा? तो बनाने के लिए 2 बिंदु को माना जाता है। 2 बिंदुओं को, 2 नियत फिक्स्ड पॉइंट, 2 फिक्स्ड पॉइंट को डिसाइड किया जाता है। पहला फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसमें कि जल, याद रखिएगा जल के बारे में बात करता है, वाटर, जिसको H2O भी कहते हैं, है ना। तो पहला जो फिक्स्ड पॉइंट है वह फिक्स्ड पॉइंट बताता है, जिसको फर्स्ट फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। वह प्रथम नियत बिंदु कहता है कि इस बिंदु का माप द्रव के जो जल है उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। क्या कहता है? प्रथम नियत बिंदु जो है वह जल का हिमांक बिंदु होता है। मतलब ये इस बिंदु पर ताप जो जल है वह ठोस अवस्था प्राप्त करना प्रारंभ कर देगा। तो प्रथम नियत बिंदु जो होता है वह जल का हिमांक बिंदु होता है, जिसे न्यूनतम नियत बिंदु कहा जाता है। मैंने कहा कि तापमान के पैमाने बनाने के लिए 2 बिंदुओं को लिया जाता है, 2 नियत बिंदुओं को तय किया जाता है। पहला नियत बिंदु जो होता है हिमांक बिंदु होता है, किसका? याद रखिएगा जल का ही बात करता है, तो जल का हिमांक बिंदु होगा। इसको कहा जाता है न्यूनतम नियत बिंदु, इसी को LFP कहा जाता है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट कहा जाता है। अंग्रेजी में याद रखिएगा लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और हिंदी में कहता है इसको न्यूनतम नियत बिंदु। इसके बाद दूसरा जो बिंदु तय किया जाता है वह जल के क्वथनांक बिंदु से लिया जाता है, जिसको उच्चतम नियत बिंदु कहा जाता है, अपर फिक्स्ड पॉइंट कहा जाता है। क्या है दूसरा नियत बिंदु जो है? वह जल का क्वथनांक बिंदु होता है, जिस पर जल उबलना शुरू कर देता है, उबलने लगता है, वह उसका जो है उच्चतम नियत बिंदु होता है, जिसको कि UFP कहा जाता है, अपर फिक्स्ड पॉइंट कहा जाता है। याद रखिएगा LFP लोअर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और UFP अपर फिक्स्ड पॉइंट। तो हमने क्या देखा कि 2 नियत बिंदु तय किया जाता है किसी तापमान के पैमाने बनाने के लिए, लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? जल का हिमांक बिंदु होता है, और जो अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है वह क्या होता है? जल का क्वथनांक बिंदु होता है। तो जो ये डिफरेंट पैमाने हैं उस पैमाने के आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पैमाना का नाम लिखा हमने, एक याद रखिएगा इस चार्ट को अगर आपने याद रख लिया तो आपको कभी भी इस तापमान के पैमाने पर कभी भी कोई परेशानी नहीं होने वाली, इसकी गारंटी मेरी है।
अगर इस टेबल को आपने याद कर लिया तो सबसे पहले ऊपर में हमने लिखा है पैमाने का नाम, उसका सांकेतिक चिन्ह, उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट, उसका अपर फिक्स्ड पॉइंट और डिवीजन। इसको कहते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट, अभी जस्ट मैंने बताया, न्यूनतम नियत बिंदु, और इसको उच्चतम नियत बिंदु, ठीक है। और डिवीजन मतलब भाग, क्योंकि जब भी हम मान लीजिए कि एक थर्मोमीटर देखते हैं, नॉर्मल जो घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं थर्मोमीटर, अगर उसको देखें तो एक एक डिग्री का वो पार्टीशन बना हुआ था, डिवीजन बना हुआ था। जैसे कि नॉर्मल स्केल को अगर हम देखते हैं, उस नॉर्मल स्केल पे एक एक सेंटीमीटर, एक एक mm का डिवीजन बना हुआ रहता है। उसी तरह से जो तापमान के पैमाने हैं उस पर भी कई सारे डिविजन्स होते हैं, ठीक है। वो डिवीजन हो गया, आपका भाग हो गया। तो अब देखते हैं एक एक करके। पैमाने का नाम है डिग्री सेल्सियस। क्या नाम है? सेल्सियस कहते हैं इसको, या डिग्री सेल्सियस कहते हैं, या डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं इसको। इसका जो सांकेतिक चिन्ह होता है वो होता है डिग्री सी, और इस पर जो है जल का हिमांक बिंदु जो है वो कितना होता है? 0 डिग्री सी पर जल जो है ठोस अवस्था प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। और इसका जो क्वथनांक बिंदु होता है डिग्री सेंटीग्रेड में जल का, वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। याद रखिएगा, जल का हिमांक बिंदु डिग्री सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इनके बीच में जो डिवीजन होता है वो 100 का डिवीजन होता है। डिवीजन क्यों हमें जानना चाहिए वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि जब हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, रैंकाइन और केल्विन के बीच संबंध स्थापित करते हैं तो हमें डिविजन्स की आवश्यकता होती है। तो बात करते हैं इसके बारे में भी। तो यहां पर हमारे पास है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट को डिग्री एफ से डिनोट किया जाता है, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो जल का हिमांक बिंदु होता है, जिस पर जल ठोस अवस्था प्राप्त करने लगता है। और जो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यह क्या होता है? तो यह जल का क्वथनांक बिंदु होता है फ़ारेनहाइट पैमाने पर, ठीक है। और इसके बीच जो पार्टीशन है वो होता है 180 का। याद रखिएगा, निकालते कैसे हैं डिवीजन, तो ध्यान रखिएगा, UFP माइनस LFP, अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, मतलब उच्चतम नियत बिंदु को घटाते हैं न्यूनतम नियत बिंदु से, तो वो हमें डिविजन्स मालूम पड़ते हैं। जैसे 100 में 0 घटाया तो 100 आ गया, 212 में से 32 घटाएंगे तो 180 आ जाएगा। इसी तरह से घटा के हम निकालते हैं इसका डिवीजन कितना होता है, ठीक है, क्योंकि एक एक पॉइंट का डिवीजन होता है इस पर। तो अगला देखते हैं, जो र्यूमर पैमाना होता है, र्यूमर पैमाने को डिग्री R से डिनोट किया जाता है, और इस पर जल का जो हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री R होता है, और क्वथनांक बिंदु 80 डिग्री होता है, और इसके बीच का डिवीजन 80 का होता है। अगर हम बात करें रैंकाइन पर, तो रैंकाइन का जो संकेत होता है वो RA से डिनोट किया जाता है, और 460 रैंकाइन पर जल का हिमांक बिंदु होता है, और 672 रैंकाइन पर जल का क्वथनांक बिंदु होता है। अगर बात करें कि इसके बीच डिवीजन कितना होता है, तो डिवीजन 212 का डिवीजन होता है, मतलब 212 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अगर हम बात करें केल्विन को, तो केल्विन पैमाने को K से डिनोट किया जाता है। यह तापमान के का SI मात्रक भी है। याद रखिएगा, तापमान का SI मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है ना। और यह 7 मूल मात्रकों में से भी है। यह क्या है? मूल मात्रक भी है। जो 7 मूल मात्रक तय किए गए हैं इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम के थ्रू, या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट के थ्रू, उसमें से केल्विन जो है ताप का जो मापन है वह इसका SI मात्रक भी है। और इसके पैमाने पर देखिएगा तो 273.15 केल्विन जो है वह जल का हिमांक बिंदु होता है, और जो क्वथनांक बिंदु होता है वह होता है 373.15 केल्विन का। और इनके बीच जो डिवीजन होता है वह कितने का होता है? 100 डिवीजन होता है, ठीक है। याद रखना है कि डिग्री सेंटीग्रेड पर डिवीजन 100, फ़ारेनहाइट पर 180, र्यूमर पर 80, रैंकाइन पर 212, केल्विन पर 100 का डिवीजन होता है। अगर हम बात करें सेल्सियस में 0 डिग्री न्यूनतम, 100 डिग्री उच्चतम, फ़ारेनहाइट पर 32 डिग्री न्यूनतम, 212 डिग्री उच्चतम, र्यूमर पे 0 डिग्री आपका न्यूनतम और 80 डिग्री उच्चतम, फ़ारेनहाइट पर 460 न्यूनतम, 672 उच्चतम, केल्विन पर 273.15 न्यूनतम और 373.15 उच्चतम बिंदु होता है। मेरे ख्याल से ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग स्थापित करते हैं इनके बीच के संबंध को। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए वीडियो को शॉर्ट करने के लिए इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कि इनके बीच क्या संबंध होता है, और हम इनके संबंध से अगर कोई मान हमारे पास दिया रहे डिग्री फ़ारेनहाइट में, उसको सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या सेल्सियस में दिया रहे तो उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं।
तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।